हाय दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। आज से मैं आप लोग को घटना चक्र कराने चल रही हूँ यूपीपीसीएस के लिए। जिसको भी मेरे साथ चलना है वो चल सकता है। और हम टारगेट बनाएंगे कम से कम 50 पेज पढ़ने की। और 50 अगर पेज पढ़ने का टारगेट बना लेते हैं तो चलो ठीक है, हम 30-35 तो कवर कर ही सकते हैं ना। और एक टारगेट हमें तो बना के प्रॉपर चलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर आज परसों पढ़ लिया, नरसों नहीं पढ़ा, तो ये ऐसे सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन कभी होने वाला नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को देखना होगा, उसी के हिसाब से ही पढ़ना होगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी होगी। और रहा घटना चक्र हमारा प्रीवियस पेपर होते हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें कराए गए होते हैं, जो प्रीवियस पेपर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अगर उसको सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा काफ़ी प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इससे हमारे दिमाग में एक कनेक्शन बन जाता है और क्वेश्चन उसी टाइप से ही पूछे जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमें घटना चक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। और यूपीपीसीएस के लिए अगर देखा जाए तो उसमें 70-80% मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। तो हमें लगता है कि हमें घटना चक्र करना चाहिए और मल्टीपल बार करना चाहिए इसको, ताकि हमें यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी जैसा कि आप पिछली बार जो भी एग्ज़ाम अभी कराया गया था यूपीपीसीएस का लास्ट टाइम, उसमें भी आपके 70-80% तो आपके घटना चक्र से ही क्वेश्चन थे। मेरा तो इस बार नहीं हुआ था, और क्योंकि मैंने ठीक से घटना चक्र को नहीं किया था तो मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया। बट इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं घटना चक्र को मल्टीपल बार रिवीज़न करूँ, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से नहीं होने वाला है। हमें उसको मल्टीपल बार रिवीज़न करना ही पड़ेगा। तो मैं कल से स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिसको भी मेरे साथ चलना है वो कल से चल सकता है। और मैं कल साइंस की घटना चक्र स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि हम 50 पेज का टारगेट बनाते हैं और डेली। और मेरी क्लास शाम 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे का रहेगा। और जिसको भी पढ़ना हो वो आ सकता है। कल से मैं ब्लॉग डाल दिया करूँगी और ऐसे में एक टारगेट बना रहेगा। और हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ना कहीं जब हम मल्टीपल बार उसको देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो क्लिक करता है। जब आप पढ़े होते हो ना, एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना, अगर पढ़े हो तो वो कहीं ना कहीं आपका लग ही जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मिला के कि घटना चक्र को मल्टीपल बार पढ़ो। और जितने भी टॉपर्स लोग भी यही कहते हैं कि आप मैंने मोस्टली लोगों के मुँह से यही सुना है कि घटना चक्र हमें जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स है ना, घटना चक्र रामबाण है उसके लिए। तो मैं कल से कराने चल रही हूँ। जिसको भी पढ़ना हो वो कल 8 से 9 के बीच में रेडी रहे। ओके ओके गाइस, बाय।